सनी, सनी सुनना। अरे यार क्या तू भी ऐसे सर के बोर्ड पे ऐसे टिकटिकी लगा के देख रहा है? पहले तू मेरी बात सुन। तुझे पता है कल ना हमारी कॉलोनी में क्रिकेट मैच हुआ। मेरी टीम हारने ही वाली थी, लेकिन तभी उतरा तेरा भाई क्रीज पे बैट लेके 2 स्ट्रेट 6 मारे, पूरा मैच पलट दिया, हमारी टीम जीत गई। अब ये तो हुई एक बात, एक और देखते हैं। सुन चौबे, तुझे पता है आज ना दुबे लंच में पाव भाजी लाया है। जब वो हाथ धोने जाएगा चुपके से उसकी क्लास में जाएंगे, उसका लंच बॉक्स निकालेंगे, यहाँ ले आएंगे और पूरा लंच बॉक्स गप कर जाएंगे। अब इन दोनों बातों को सुनकर आपके दिमाग में वो क्लास के दोस्त, हमारा वो क्लासरूम जरूर आया होगा। हमारे टीचर चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हों, वो बातें इस कान से घुसती तो हैं, लेकिन हाँ इस कान से निकल जाती हैं। लेकिन हमारे ये प्यारे दोस्त चाहे कितनी ही अनइम्पॉर्टेंट बात बता रहे हों, ये बातें इस कान से घुसती हैं, इस कान से निकलती नहीं हैं, ये सीधे दिल में उतर जाती हैं। और कुछ इसी तरह से मेरे जैसे, आपके जैसे, हमारे जैसे कई सारे बच्चे अपने टीचर्स के लिए, चाहे वो कितने ही टैलेंटेड हों, चाहे उनकी अपने सब्जेक्ट पर कितनी ही अच्छी कमांड हो, चाहे वो हमें कितना ही अच्छा पढ़ा सकते हो, बड़ी आसानी से कह देते हैं पढ़ाना नहीं आता इन्हें। ये पता नहीं क्यों स्कूल वालों ने रख रखा है, सैलरी दे रहे हैं, ये अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, हमारा भी टाइम खराब कर रहे हैं। सनी कह रहा था उसने श्रीवास्तव सर से ट्यूशन लगाया, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं यार, मैं भी जाऊंगा ट्यूशन। लेकिन अगर हम इस बात को एक बार ध्यान से सोचें तो टीचर हमें पढ़ाना नहीं जानते या हम टीचर से पढ़ना नहीं चाहते? आप सब छूटते ही यही कहोगे कि नहीं राम, देखो मैं रोज स्कूल आ रहा हूं, ये टीचर ही हैं जो हमें पढ़ाना नहीं जानते। कोई नहीं, एक बार इस बात को सेकंड थॉट दे के देखते हैं, शायद हम गलत हों। तो अभी आप सब मुझे यानी राम भारद्वाज को एक रूम में इमेजिन करो, एक रूम जहां पर एक ट्यूबलाइट है और सारी सुख सुविधाएं हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, मेरा प्यारा टीवी जिसपे मेरे सारे फेवरेट चैनल्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़न सब कुछ है, एक एसी, मेरा प्यारा बेड जिसपे मैं आराम से सो सकता हूँ, और हाँ मेरा प्यारा मोबाइल भी है जिसमें मेरे फ्रेंड्स के साथ ग्रुप चैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ है। आपको लगता है मैं इस रूम में कंफर्टेबल रहूंगा? हाँ राम, इस रूम में सब कुछ तो है, तुम बिल्कुल कंफर्टेबल रहोगे भाई। तुम जब चाहे तब टीवी देख सकते हो, जब चाहे तुम कुछ खा सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। लेकिन क्या इस रूम में सनलाइट आ रही है? नहीं भाई, सनलाइट आने के लिए मुझे वो खिड़की खोलनी पड़ेगी या फिर दरवाजे से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? क्या बिना सनलाइट के, बिना उन खिड़की दरवाजों को खोले मैं इस रूम में अपनी जिंदगी नहीं काट सकता? राम, तुम इस रूम में अपनी जिंदगी काट तो सकते हो, लेकिन वो जिंदगी कट रही होगी, तुम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे होगे। आपने ये बात बड़ी आसानी से मुझे तो कह दी, लेकिन अब इस सिचुएशन में आप सब जरा अपने आप को रखकर देखो। वो 4 दीवार है हमारे दोस्त, उनका पर्सपेक्टिव, वो ट्यूबलाइट जितने उनके छोटे आइडियाज, और हाँ वो मोबाइल और टीवी है हमारे ऑब्सेशन। स्कूल से आते या कहीं से भी आते हैं, हम क्या करते हैं, सीधे अपने उन टीवी या मोबाइल को लेकर बैठ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स चाहे हमें कितना ही डांट ले, हमें उन ऑब्सेशन से अलग करने की वो कितनी भी कोशिश कर ले, हम कुछ भी करके उस मोबाइल और टीवी के पास पहुंच ही जाते हैं। अब पेरेंट्स हमें खाना दे रहे हैं सुबह शाम, हमारे ऑब्सेशंस हमारे पास हैं, हम अपनी उन दोस्तों की कंफर्ट जोन में हैं। अब इस तरीके से मेरी जिंदगी कट तो रही है। अब यहां पर मैं आपको आपकी ही बात कहना चाहूंगा कि
इस तरीके से हमारी ज़िंदगी कट तो रही है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम उस सूरज की रोशनी में बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। अब ये हम अपनी सिचुएशन तो समझ गए, लेकिन ये सूरज कौन है? ये सूरज हैं हमारे टीचर्स, जो लगातार हमें रोशनी दे रहे हैं, लेकिन हम अपने मन के खिड़की दरवाजे खोलकर कभी उस सूरज की रोशनी में जाने की कोशिश करते ही नहीं है। क्या हम क्लास में उठकर कभी डाउट्स पूछते हैं? क्या हम क्लास टीचर के पास जाकर कभी कोई आंसर बताते हैं या कभी अपनी कोई प्रॉब्लम उन्हें बताते हैं? नहीं, हम कभी उस रूम से बाहर निकलते ही नहीं हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेटेड हो जाओ और कल आप इनिशिएटिव ले लो और अपने टीचर के पास पहुंच जाओ या कोई डाउट पूछो, और हो सकता है जब आप इनिशिएटिव लो तो टीचर आपकी पिटाई कर दे। तो आप मेरे पास आकर कहोगे, राम तेरी वीडियो देख के मैं मोटिवेटेड हो गया, मैंने जाके इनिशिएटिव लिया, लेकिन टीचर ने तो मेरी पिटाई कर दी, मैं नहीं लूंगा इनिशिएटिव। अब आप यहां एक बात सोचो, हम कभी उस रूम से बाहर सूरज में नहीं निकले, तो हमें कैसे पता होगा कि उस वक्त सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है? अगर आप पिट गए मतलब आप हो सकता है आप दोपहर में निकले हो। दोपहर में सूरज कैसा होता है? गर्म होता है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि आप हमेशा दोपहर में ही निकलोगे भाई। जब आप लगातार सनलाइट में जाते रहोगे तो आप कभी सुबह भी निकलोगे, आप शाम को भी निकलोगे। और सुबह तो सूरज अच्छा होता है, उसकी सनलाइट हमें अच्छी लगती है, और शाम को जो सनसेट का व्यू होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। मतलब जिन ऑब्सेशंस जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, हमें उन्हें सेक्रीफाइस करना है। जिन चार दीवारी के पर्सपेक्टिव, जिस कंफर्ट जोन में हम हमेशा रहते हैं, हमें उस कंफर्ट जोन और उन पर्सपेक्टिव्स को क्विट करना है और लगातार सूरज की रोशनी में जाना है। और जब हम लगातार सूरज की रोशनी में जाएंगे तभी तो हम अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सप्लोर कर पाएंगे, कुछ नए चैलेंजेस ले पाएंगे। मतलब तभी हम अपनी जिंदगी को सही मायने में जी पाएंगे। राम तुमने बात तो बहुत सही कही, अच्छा भी लगा सुन के, मुझे समझ भी आ गई, लेकिन यार क्लास में इंटरेस्ट बिल्कुल आता ही नहीं है, बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता हूं मैं टीचर्स पे। चलो इस फोकस को समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आप सब इस तरीके से अपना हाथ सामने लाओ। अभी आप अपने हाथ में से उस मोबाइल को देखने की कोशिश करो। क्या आपको वो मोबाइल दिख रहा है? दिख रहा है। अभी आप इसी तरीके से अपने रूम में और चीजों को देखने की कोशिश करो। लाइट, फैन, कबर्ड, टेबल। क्या आपको अभी अपना हाथ दिख रहा है? नहीं, अभी आपका हाथ ब्लर होगा। लेकिन अब आप अपने हाथ पे फोकस करो। अब आप सब देख सकते हो कि आपको बाकी सब चीजें ब्लर दिख रही होंगी, लेकिन अभी आप अपना हाथ देख पा रहे हो। मतलब जब हमने नजरिया बदला तब नजारे बदल गए। अभी आप अपने हाथ में अपनी लकीरें देख सकते हो, यानी हमारी डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर, वो चीजें जिन्हें हम कर सकते हैं, हमारे सारे एक्शंस, हमारी एक्टिविटीज। और सही मायने में हम यही सब तो देखना चाहते हैं। हम अपने अंदर ही तो वो चेंजेस करना चाहते हैं, हमारे एक्शंस में हम अपना फ्यूचर ही तो देखना चाहते हैं। मतलब जब हमने नजरिया बदला तब हम इन चीजों को देख पाए। तो यहां पर जरूरत है टीचर्स के लिए अपना नजरिया बदलने की, तभी आप देखना नजारे बदलेंगे। हम सब यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश में रहें, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो हैं जो उस अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश को बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो हम हैं, हमारे आज के शिष्य। तो मैं राम भारद्वाज उन्हीं शिष्यों के लिए और उस सोसाइटी के लिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर आपका चेंज करने का मन करा होगा। तो उस चेंज के साथ कमिटेड रहने के लिए और अपने उदय के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई इन्वाइट यू to my website to explore my other programs.